Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. और बच्चे कैसे हो? Today we will discuss class 11th economics. बच्चे आज हम न्यूमेरिकल्स ऑफ रेवेन्यू डिस्कस करेंगे. ये जो है आज आप मेरी ये सेकेंड वीडियो में डाल रही हूँ उसके ऊपर. ये बच्चों की रिक्वेस्ट आई है, क्वेरीज आई है कि उनको नहीं समझ आया पहला, तो इसलिए दोबारा ये मैं कर रही हूँ. न्यूमेरिकल्स ऑफ रेवेन्यू में आप रेवेन्यू का सिंपल चैप्टर पूरा आप थरो कर चुके हो. इसके लिए अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें हमारे को यूनिट्स दे रखे हैं. तो टी आर मीन्स टोटल रेवेन्यू, ए आर मीन्स एवरेज रेवेन्यू एंड एम आर मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू. तो ये हमारे टेबल में देखो कुछ फिगर्स मिसिंग है, टेबल कंप्लीट नहीं है. वी हैव टू कंप्लीट द टेबल, हमने टेबल कंप्लीट करना है. सो ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम्स में आपको 4 मार्क्स में आते हैं. तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए. तो ये देखो बेटा, मैंने यहाँ पे जब आपने क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है, अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें बेसिकली हमारे यही 4 तरह के फॉर्मूलाज लगते हैं. यू विल हैव टू राइट दिस फर्स्ट. अपने सोल्यूशन में सबसे पहले आपने ये फॉर्मूलाज कोड करने ताकि आपको पता चले ये फॉर्मूलाज को लगा के हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो ये फॉर्मूला देखो, पहले है ए आर इज इक्वल टी आर अपॉन क्यू. इट मींस एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं. अगर आपको टोटल रेवेन्यू एंड क्यू इज क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू एंड क्वांटिटी आपको दे रखी है, तो आप एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालोगे. ये फॉर्मूला है एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी. देन सेकंड कम्स, इसी से अगर आप कर लोगे एवरेज रेवेन्यू के साथ क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी तो आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा. Next comes MRN is equal to TRN minus TRN minus 1. And last formula is TR is equal to sigma MR. Okay? ये हमारे 4 formulas हैं. ये पूरा टेबल को कंप्लीट करने के लिए हमारे यूज होंगे. सो अब हम इसको सॉल्व करने का देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे. ये देखो, आपको इसमें आपको यूनिट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, राइट. पहले केस में यूनिट 1 में आपको टोटल रेवेन्यू इन रुपीज 10 दे रखी है, बट आपको एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू मिसिंग है आपकी. सो आप कैसे सॉल्व करोगे उसको सॉल्व करने के लिए अभी आप देखो हमने फॉर्मूला लिखे है. आपको टोटल रेवेन्यू आपको दे रखी है, क्वांटिटी आपको दे रखी है, तो आप एवरेज रेवेन्यू आराम से निकाल सकते हो. अगर आप पहला फॉर्मूला डालो इस केस में, सो ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन यूनिट्स. तो इस केस में ए आर हमने निकालनी है, ए आर, और टी आर हमारे को कितनी दे रखी है पहले केस में 10, और आपके यूनिट्स कितने हैं 1. सो पहले केस में टी आर कितनी आएगी 10. ठीक है. ए आर और एवरेज रेवेन्यू फर्स्ट यूनिट्स पे हमारी कितनी आई है, इट कम्स आउट टू बी 10. तो ये हमारा पहले हमने ये लिख लिया, ये हमारा फर्स्ट हमारे सॉल्व हो गया. देन कम्स मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू आपको मैंने आगे भी बताया हुआ है कि मार्जिनल रेवेन्यू आप कैसे निकालते हो. पहले यूनिट के केस में टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होते हैं. सो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा कितना आएगा 10. ये भी हमने लिख दिया, राइट. नाउ कम्स सेकेंड केस में. सेकेंड यूनिट जब हमारे 2 यूनिट्स सोल्ड हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, यहाँ पे इस केस में 2 यूनिट्स जब सेल हो रहे हैं तो हमें टोटल रेवेन्यू नहीं दे रखा, बट हमें एवरेज रेवेन्यू दे रखे हैं. अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला कोड किया है. जब हमें एवरेज रेवेन्यू और क्वांटिटी दे रखी है तो हम टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी. तो इस सेकेंड केस में हमारी टोटल रेवेन्यू कितनी आएगी, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू कितनी है आपकी 9 गिवन है, एंड क्वांटिटी 2, सो इट कम्स आउट टू बी 18. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. हमने टी आर कैसे निकाला इस केस पे. आपको जब ए आर आपको दे रखी है, क्यू आपको दे रखी है, आप टी आर आराम से निकाल लोगे. इज इट क्लियर. तो हमारा 18 आंसर आया, ये हम यहाँ पे फिल कर देते हैं. साथ के साथ हम आंसर यहाँ पे फिल कर रही हूँ मैं ताकि आपको इजी रहे बाद में. अब सेकेंड में देखो, सेकेंड यूनिट्स में आपको टेबल को देखो, आपको टी आर आपको मिल गई है, ए आर आपको मिल गई है, एम आर आपने निकालनी है. अब एम आर आप कैसे निकालते हो.
एम आर का ये देखो फॉर्मूला, एम आर एन इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। एन स्टैंड फॉर व्हाट? नंबर ऑफ कमोडिटी सोल्ड। सो इस केस में हमारी एम आर 2 होगी ना, एम आर 2 कितनी निकालेंगे? टी आर 2 माइनस टी आर 2 माइनस 1 मीन्स टी आर 2 माइनस टी आर 1। तो ये हम कैसे निकालेंगे? एम आर में फॉर्मूला पुट करो, एम आर इक्वल टू टी आर 2 हमारी कितनी है? टी आर 2, चलो मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टी आर 2 अपॉन टी आर 2 माइनस 1, राइट। टोटल क्वांटिटी 2 की कितनी है? 18, और 1 पे कितनी है? 10, तो आंसर कितना आ गया? 8। ठीक है, इतना समझ आपके आ गया। एम आर 2 यूनिट्स पे कितना है हमारा? 8, और टी आर हमारा कितना था 2 पे? 18। अब हमारा देखो पहले 2 यूनिट्स का हमारा पूरा ये टेबल सॉल्व हो गया। इतना ठीक है, इतने में कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी इजी मैनर, इवन दो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप दोबारा बोल सकते हो। नाउ कम्स हमारा फर्स्ट और सेकंड यूनिट पे पूरा टेबल कंप्लीट है। थर्ड यूनिट पे देखो ना हमें टी आर दे रखा है ना हमें ए आर दे रखा है, पर हमें एम आर दे रखा है। व्हेन एम आर इज गिवन टू यू देन नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एम आर से हम टी आर और ए आर कैसे निकालेंगे। इस केस में जब आपको एम आर दे रखा है, आप टी आर कैसे निकालोगे? नेक्स्ट फॉर्मूला पुट करोगे, टी आर इज व्हाट? टी आर इज सिग्मा एम आर, मींस टी आर उस यूनिट पे 3 यूनिट्स पे हमने निकालना है। 3 यूनिट्स पे टी आर हम कैसे निकाल लेंगे? सिग्मा एम आर यहाँ तक प्लस कर लो, 10 प्लस 8 प्लस 6, इसको प्लस करोगे टी आर आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। ये वाला फोर्थ फॉर्मूला हमने पुट करना है, टी आर इज इक्वल टू सिग्मा एम आर। सिग्मा एम आर मीन्स हमने 3 पे निकालना है, तो 3 में कितना है? 10 प्लस 8 प्लस 6, that comes out to be 24, right? So 3 यूनिट्स पे हमारी टी आर कितनी आ रही है? 3 यूनिट्स पे हमारी टी आर आ रही है 24, लाइक दिस। हाँ, तो अभी बच्चे हमने इस केस में यूनिट्स पे हमने टी आर निकाल लिया 24। नाउ वी विल फाइंड ए आर। तो ए आर हमने कैसे निकालना है? अभी जैसे हमने फर्स्ट केस में हमने ए आर निकाला था, आपको टी आर दिया था, यूनिट सोल्ड दिए हुए हैं क्वांटिटी, और टी आर टोटल रेवेन्यू आपको दे रखा है, तो आपने एवरेज रेवेन्यू निकालना है। जैसे हमने यहाँ निकाला है वैसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे। सो इस केस में हम ए आर कैसे निकालेंगे? ए आर इज इक्वल टू टी आर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टी आर टोटल रेवेन्यू आई है हमारी 24, क्वांटिटी हमारी 3, सो ए आर कम्स आउट टू बी 8। ए आर हमारी 8 आ गई। ठीक है, तो हमने 3 यूनिट्स का देखो अब हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। हमने टोटल रेवेन्यू निकाल ली, एवरेज रेवेन्यू निकाल ली, और हमारे को मार्जिनल रेवेन्यू हमारे को ऑलरेडी गिवन है, राइट। अब फोर्थ यूनिट पे आते हैं। फोर्थ में देखो हमारे को यूनिट्स दे रखे हैं, टोटल रेवेन्यू हमें दे रखा है। टोटल रेवेन्यू हमें दे रखा है तो टोटल रेवेन्यू से एवरेज रेवेन्यू आराम से निकाल सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू जैसे हमने अभी इस केस में निकाला, अभी जैसे हमने निकाला वैसे हम निकालेंगे टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स और क्वांटिटी। 28 डिवाइडेड बाय 4 इज 7, तो हमारा इस केस में हमारे एवरेज रेवेन्यू कितना आएगा? 7। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? अभी जैसे हमने सॉल्व किया था, इस केस में हमने एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 7, राइट। अब नेक्स्ट देखो, एम आर हमें इस केस में नहीं दे रखी, हमें टी आर हमारा ए आर हमारे पास निकल चुके हैं, हम सॉल्व कर चुके हैं। इस केस में हमें मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालनी है? ये वाला फॉर्मूला हम निकालेंगे, टी आर इज इक्वल टू सिग्मा एम आर।
या इस केस में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस 1 28 माइनस 4 इज 4। तो हमारा ये जो अभी हमने ये फॉर्मूला लगाया था, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। इस केस में हमारी मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगी, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 28 माइनस 24 दैट इज योर 4। ओके, ये क्लियर है। तो मेरे को हमारा यूनिट्स 4 तक हमारा पूरा टेबल क्लियर हमने सॉल्व कर लिया। हमने टी आर ए आर और एम आर हमने सारा निकाल लिया। नाउ कम्स अब हमारे को 5th और 6th यूनिट। देखो 5th और 6th यूनिट में हमारे को टी आर ए आर दोनों नहीं दे रखी है, हमें एम आर दे रखी है दोनों केस में। सो अब ये अगर आप केयरफुली टेबल को देखो, आपको पता चला रहा होगा कि ये हमारी सेम सिचुएशन है जैसे हमने 3rd यूनिट पे सॉल्व किया था। सो मेरे को लगता है इतने पूरा मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया, आपको समझ आ गया होगा कि जब हमारे को एमआर दे रखी है, टी और क्वांटिटी दे रखी है, हमें टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू हमने निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। सो इस केस में बच्चे ये देखो एमआर आपको 2 दे रखी है, आपने टोटल रेवेन्यू निकालनी है। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सिग्मा एमआर। इट मींस टोटल रेवेन्यू 15 यूनिट का आप कैसे निकालोगे, 10 प्लस 8 15 यूनिट तक लोगे आप, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, टी आर। सो अगर आप 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 करोगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 30। तो इस केस में हमारी एवरेज टोटल रेवेन्यू कितना आया हमारा 35 यूनिट्स पे। अब आपको टोटल रेवेन्यू पता है, टोटल रेवेन्यू आपको गिवन है, निकाल दिया आपने, यूनिट्स आपको दे रखे हैं, क्वांटिटी दे रखी है, तो आप एवरेज रेवेन्यू निकाल सकते हो ये फॉर्मूला लगा के। ये वाला जो हमारा था एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, मींस 30 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी 6। तो इस केस में हमारा एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगा, 6। ठीक है, अब जैसे अभी तक आपने इस केस में 5 यूनिट्स पे आपने सॉल्व किया है, टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू निकाला है, ऐसे ही आप 6 यूनिट पे निकालोगे। आपको एमआर दे रखी है, एवरेज और एवरेज रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू आप सॉल्व करोगे। तो टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकालेंगे 6 यूनिट पे, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया ना। इन सबको जब आप लगाओगे प्लस करोगे तो आंसर आएगा आपका 30। आप देखो आपको टी आर दे रखे है, आपको क्वांटिटी दे रखी है, 30 डिवाइडेड बाय 6 इज एवरेज रेवेन्यू, दैट कम्स आउट टू बी 5। ये देखो अब ये हमारा पूरा टेबल हमारा हमने सॉल्व कर लिया है जी। ऐसे आपको पेपर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको कंप्लीट करना होता है टेबल, और आपको कुछ चीजें दी होती है, कुछ चीजें नहीं दी होती। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने फॉर्मूले लिखने हैं। आपके सामने अगर फॉर्मूले होंगे तो आप इजीली इनको वैल्यूज फिल करके इसके बीच में पुट करके आप आराम से बाकी वैल्यूज निकाल लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना पहले कि हमने टोटल रेवेन्यू मतलब दे रखा था, इस केस में देखो टोटल रेवेन्यू यूनिट सोल्ड दे रखा है, तो आप एवरेज निकाल लोगे, आप मार्जिन निकाल लोगे। अब जब आपको मार्जिनल दे रखा है, बाकी नहीं दे रखी, तब भी आपको समझ आ गया टी आर और ए आर कैसे निकालनी है। अगर आपको ए आर दे रखी है और आपको क्वांटिटी दे रखी है, तब आपको समझ आ गई टी आर और एम आर कैसे निकालनी है। इसलिए बेटा ये जरूरी नहीं है हर बार ऐसा ही क्वेश्चन आए, समटाइम्स आपको पूरा मतलब नॉर्मली ऐसे आता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आया तो अगर वैसे आपको अगर मान लो इतना टेबल आ रहा है, 2 फिगर्स दे रखी हैं और उसमें इतना बड़ा नहीं, कुछ चीजें निकालनी है, तो आपने फॉर्मूले यही पुट करने हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है जिसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो आगे मैं आपको एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें इसमें इस तरह के और क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए जाएंगे, आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।